नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर बहुत सारी भावनाएं लेकर आता है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबला। हाँ बिल्कुल। और खास तौर पर हम दुबई में जो हाल में एशिया कप मैच हुआ उस पर फोकस करेंगे जिसमें भारत जीता। जी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही भारत जीता, पूरे भारत में मानो कोई बड़ा त्योहार शुरू हो गया। हाँ। लोग सड़कों पर आ गए, हाथों में तिरंगे थे और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। मतलब इसे सिर्फ एक मैच की जीत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह दिखाया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जीत का क्रेडिट पहले गेंदबाजों को दिया गया। अच्छा। कि उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग की कमर तोड़ दी और जीत की नींव रखी, और फिर बल्लेबाजों ने टारगेट चेस करके काम पूरा कर दिया। लेकिन बात सिर्फ खेल तक ही नहीं रुकी है। अच्छा, तो मतलब खेल के प्रदर्शन से आगे भी कुछ कहा गया है? इस जीत के महत्व को काफी इमोशनल और नेशनल प्राइड से जोड़कर पेश किया गया है। इसे सिर्फ एक क्रिकेट स्कोर नहीं बल्कि नए भारत की ताकत का पैगाम बताया गया है। वर्णन में यह भी है कि इस जीत से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये भाषा देखिए, ये सिर्फ स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग नहीं लगती, ये राष्ट्रीय भावनाएं जगाने वाली लगती है। ये तो वाकई जोरदार भाषा है। क्या इस रिपोर्ट में इस भावना को और बढ़ाने के लिए किसी तरह के मेटाफर या उपमाओं का इस्तेमाल हुआ? हाँ, हुआ है, और वो काफी दिलचस्प है। एक जगह इसे ऑपरेशन पाकिस्तान कहा गया। ऑपरेशन पाकिस्तान? जी। अब ये टर्म तो आमतौर पर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज होती है। हाँ बिल्कुल। इसे क्रिकेट मैच के लिए इस्तेमाल करना दिखाता है कि रिपोर्ट इसे किस नजरिए से देख रही थी। शायद एक खेल से ज्यादा एक सिंबॉलिक जीत के तौर पर। मिलिट्री शब्दावली क्रिकेट के लिए, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। क्या और भी ऐसी तुलनाएं थीं? एक और तुलना है जो ध्यान खींचती है। कहा गया मिसाइलों की जगह इस बार बैट और बॉल से ढेर हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी। क्या बैट और बॉल की तुलना मिसाइलों से? हाँ, सीधे सीधे। इस तरह की उपमाएं, जैसा कि स्रोत पेश करता है, मैच को खेल के दायरे से निकालकर एक बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा आक्रामक लेवल पर ले जाती हैं। तो ये साफ है कि इस स्रोत के मुताबिक ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, बल्कि इसका एक बड़ा प्रतीकात्मक और भावनात्मक वजन था। चलिए अब उस जश्न की बात करते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। देश भर में माहौल कैसा बताया गया है रिपोर्ट में? रिपोर्ट एक बहुत ही वाइड स्प्रेड और जोरदार जश्न की तस्वीर खींचती है। बताया गया है कि लोग अपने आप ही सड़कों पर निकल आए थे। अच्छा। हाथों में तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों पर नाच गाना चल रहा था, नारे लग रहे थे, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और जोर जोर से भारत माता की जय। ऐसा माहौल बताया गया जैसे कोई बहुत बड़ी नेशनल अचीवमेंट हुई हो। क्या ये जश्न कुछ खास शहरों या इलाकों तक ही था या पूरे देश में फैला हुआ बताया गया? इस रिपोर्ट के अनुसार तो ये जश्न किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। जम्मू से लेकर पटना तक देश के अलग अलग कोनों से जश्न की तस्वीरें और खबरें आने की बात कही गई है। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक साथ इसे सेलिब्रेट कर रहा हो। एक मजेदार बात यह भी बताई गई कि लोगों ने इतनी आतिशबाजी की जैसे दिवाली 1 महीने पहले ही आ गई हो। दिवाली से तुलना, ये तो जश्न के स्केल को दिखाता है। क्या समाज के सभी वर्गों की प्रतिक्रियाएं शामिल की गई हैं इस रिपोर्ट में? हाँ, एक खास जिक्र अयोध्या का भी है। अयोध्या का? जी। बताया गया है कि वहां साधु संतों ने भी इस जीत पर खुशी जाहिर की, मिठाइयां बांटी और पारंपरिक रूप से जय श्री राम के नारे भी लगाए। ये दिखाता है कि इस जीत की गूंज रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक स्थलों तक भी पहुंची। और आम लोगों की सीधी प्रतिक्रियाएं, उनके बयान वगैरह शामिल किए गए हैं? बिल्कुल, लोगों के बयानों से गर्व और खुशी की भावना साफ झलकती है। जैसा रिपोर्ट में बताया गया, किसी ने कहा, ये हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हाँ। एक और आवाज थी, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आम प्रतिक्रियाएं थी। क्या कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी दर्ज की गई जो थोड़ी ज्यादा मुखर या तीव्र हो? हाँ, एक प्रतिक्रिया ऐसी भी है। रिपोर्ट में एक साधु का बयान कोट किया गया है जो काफी तीखा है। अच्छा। क्या कहा उन्होंने कहा, और ये मैं कोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ऐसी हार है कि दोबारा हिंदुस्तान अपने बाप से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे बाप रे। हाँ, ये बयान भावनाओं के चरम उबाल को दिखाता है और ये भी दर्शाता है कि कुछ लोगों के लिए मैच कितना भावनात्मक और प्रतिद्वंदिता से भरा था, जैसा स्रोत ने प्रस्तुत किया। ये तो वाकई बहुत तीव्र भावनाएं हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प पहलू पर रोशनी डाली गई है। मैच से पहले के माहौल और मैच के बाद के माहौल में जो कथित बदलाव आया, वो क्या था? रिपोर्ट बताती है कि मैच से पहले सोशल मीडिया पर या कुछ जगहों पर बॉयकॉट
यानी बहिष्कार की बातें चल रही थी। ओह, शायद कुछ लोग इस मैच के होने से ही खुश नहीं थे। लेकिन जीत के बाद क्या हुआ? क्या वो बॉयकॉट की बातें चलती रहीं? रिपोर्ट के अनुसार जीत के बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अच्छा। बहिष्कार की बातें तो जैसे हवा हो गईं। बल्कि इस जीत को कुछ लोगों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसा नाम दे दिया, शायद किसी पिछले रेफरेंस से जोड़ते हुए। और कुछ लोगों ने कहा कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। ये भाषा फिर से दिखाती है कि इसे सिर्फ खेल की तरह नहीं देखा जा रहा था। और वो आक्रामक उपमाएं, क्या उनका सिलसिला यहीं रुक गया था? नहीं, वो जारी रहा। रिपोर्ट में एक व्यक्ति का बयान है जिसने मैच में लगे छक्कों और चौकों की तुलना ब्रह्मोस मिसाइल से कर दी। ब्रह्मोस मिसाइल से? क्रिकेट शॉट्स की तुलना? जी हाँ। उन्होंने कहा कि ये शॉट ऐसे थे जैसे पाकिस्तानियों की छाती में जाके बम फूट रहे थे। ये एक, आप समझ सकते हैं, बेहद हिंसक उपमा है जो खेल की भावना से तो बहुत दूर लगती है। मिसाइल और बम क्रिकेट के मैदान पर। ये भाषा बताती है कि इस स्रोत के अनुसार कुछ लोगों के लिए मुकाबला कितना तीव्र और भावनात्मक बन चुका था। क्या पाकिस्तान के बारे में और भी सीधी टिप्पणियां थीं? हाँ, एक टिप्पणी काफी सीधी थी जो रिपोर्ट में है। हमने दोबारा पाकिस्तानियों को हरा के उनकी औकात हमने बता दी कि तुम कल भी हारे थे, आज भी हारे हो और कल भी हारोगे। ओह, इस तरह के बयान, जैसा कि रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, दिखाते हैं कि कुछ समर्थकों के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि जैसे कोई वर्चस्व की लड़ाई हो। तो ये तो हुई भारत में जश्न, भावनाएं और कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं, जैसा कि इस एक स्रोत आज तक के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में दर्शाया गया है। अब जरा मैदान की तरफ चलते हैं, दुबई। वहां भारतीय प्रशंसकों का क्या हाल था मैच के बाद? रिपोर्ट के मुताबिक दुबई स्टेडियम के बाहर भी माहौल बिल्कुल भारत जैसा ही जोशीला था। अच्छा। भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। जीत के बाद वहां भी जश्न मन रहा था और फैंस का उत्साह काफी हाई, या कहें कि चरम पर बताया गया। ये दिलचस्प है कि बॉयकॉट की बातों के बावजूद वहां फैंस पहुंचे थे। क्या इस बारे में रिपोर्ट में कुछ है? हाँ, ये बात सामने आई। कुछ फैंस ने कहा कि क्योंकि भारतीय टीम दूसरे देश में, यूएई में खेल रही थी, इसलिए वो खास तौर पर टीम का समर्थन करने पहुंचे थे। लॉयल्टी। जी। एक फैन के शब्द थे, इंडियन टीम दुबई में आई है, यूएई में आई है और हम उनको यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं। ये टीम के प्रति एक तरह की निष्ठा दिखाता है, बाहरी बातों से बेअसर होकर। और मैच के बारे में उनकी क्या राय थी? क्या उन्हें खेल रोमांचक लगा? ज्यादातर रिएक्शन तो पॉजिटिव थे। लोगों ने कहा बहुत अच्छा मैच हुआ, या बहुत ही बढ़िया रहा, आनंद आ गया, मजा आ गया। टीम की तारीफ में कहा गया, इंडिया टीम बहुत अच्छा खेली, वो तो अपनी इंडिया टीम है, बहुत शानदार टीम है। ये सामान्य खुशी दिखाने वाली बातें थीं। लेकिन क्या सभी को मैच उतना ही रोमांचक लगा या कुछ और भी विचार थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फैंस की राय थोड़ी अलग थी। रिपोर्ट में एक बयान है जिसमें कहा गया, बहुत इजी मैच था, पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा कंपटीशन एक्सपेक्ट किया था। ओह, तो मतलब उन्हें मजा नहीं आया? मजा शायद आया हो, पर उन्हें मैच एक तरफा लगा। वो शायद कांटे की टक्कर देखना चाहते थे जो उन्हें नहीं मिली। हाँ, समझ गए। तो कुछ लोगों को शायद और कड़े मुकाबले की उम्मीद थी।